ए वार्म वेलकम ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आर्ट्रॉन खरगोदा। मैं विवेक आज सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास में आपको एक ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे सिंपल इंटरेस्ट के अब तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो धैर्य के साथ क्लासेस करें, क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। बुक फिर दिखा देता हूँ, बुक तो आपको परचेज करनी ही पड़ेगी अगर मेरे साथ पढ़ना है तो। मैथ्स की पिनेकल 3000 क्वेश्चन वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं इससे भाई। एक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सभी बच्चे करेंगे एक बार। ठीक है, देखो भाई, एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल लिया हमने 100 रुपए, प्रिंसिपल लिया 100 रुपए, रेट कितनी, टाइम और 3 साल। तो एस आई क्या बनेगा और अमाउंट क्या बनेगा ये देखेंगे हम। तो एस आई कितना बन जाएगा 2 साल का, जब हम देखेंगे तो 20% ऑफ प्रिंसिपल, 20% ऑफ और अमाउंट देखेंगे तो 120% ऑफ प्रिंसिपल का कितना, 120%। ठीक है, और 3 साल का देखेंगे तो 30% और अमाउंट देखेंगे तो 130% ऑफ प्रिंसिपल। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, रेट गुना टाइम, रेट गुना जितने भी रेट गुना टाइम, जितना भी परसेंटेज में आ जाएगा वो प्रिंसिपल का होगा और वो क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का रेट गुना टाइम, प्रिंसिपल का तो 2 और 10, तो प्रिंसिपल का 2 गुना 10 20% एस आई, यहाँ 3 गुना 10 30% एस आई क्या बन रहा है, एस आई बन रहा है। ठीक है ना, प्रिंसिपल पे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ चीजें दी हुई है, वो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। आनंद इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी इन ए बैंक ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 16,80 इन 5 years while it amounts to 2064 इन 9 years। हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट। प्रिंसिपल पूछा है भाई, क्या क्या चीजें दी गई है वो मैं एक बार बोर्ड पर नोट कर देता हूं ताकि आप समझ पाओ। 16 नंबर क्वेश्चन है भाई। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अमाउंट दे रखा है 9 साल का। क्या दे रखा है, अमाउंट 9 साल का, यानी कि वो धनराशि 9 साल बाद कितनी हो जाएगी। अमाउंट दे रखा है 5 साल का, 5 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी। तो हमने लिख लिया प्रिंसिपल जमा एस आई। 9 साल का एस आई अगर हमने ले लिया तो राशि इतनी हो रही है, कितनी हो रही है 2064। और अगर प्रिंसिपल जमा एस आई 5 साल का ले रहे हैं तो राशि कितनी हो रही है 1680। रेट दोनों ही टाइम फिक्स है, रेट 8% है। रेट कितनी है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए इस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंसिपल यहाँ और यहाँ कॉमन है, तो हमारा 4 साल का एस आई, जब इसको इससे घटाएंगे तो 4 साल का एस आई बच जाएगा। 4 साल के एस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे इसको माइनस कर दो, बताओ मेरे को कितनी आ गई, 483। क्लियर है भाई। अब हमारा 1 साल का एस आई अगर हम जानना चाहें तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 कर देंगे 90। अच्छा, प्रिंसिपल निकालना चाहे तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये 5 साल का एस आई निकाल ले पहले। 5 साल का एस आई निकाल के इस अमाउंट में से घटा देंगे तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल बच जाएगा ना। क्या बताया, अमाउंट प्रिंसिपल जमा एस आई, और कितने साल का दे रखा है मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया, 5 साल का दे रखा है ना। तो 5 साल का एस आई हम यहाँ निकाल के इस अमाउंट से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। या फिर दूसरा तरीका है, आप 9 साल का एस आई निकाल लो और इस वैल्यू से माइनस कर दो, फिर भी आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो कैलकुलेट करते हैं, 5 साल के एस आई के लिए गुणा 5, 96 गुणा 5 कितना हो जाएगा 480। कितना आ गया 480। कितनी वैल्यू हमारी दे रखी है 5 साल के अमाउंट की, अमाउंट है 5 साल का कितना 1680, और 5 साल का एस आई घटा दिया 400, तो हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल कितना। क्या ये सवाल क्लियर है। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में क्या बता रखा है, एक तो 8 साल का अमाउंट दे रखा है आपको।
8 साल का अमाउंट दे रखा है तो मैंने कैसे लिख लिया, प्रिंसिपल जमा एसआई, कितने साल का एसआई, 8 साल का। फिर लिख लिया प्रिंसिपल जमा एसआई कितने साल का, 4 साल का। तो दोनों अमाउंट दे रखे हैं, फिर क्या निकालना हमें, पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल निकाल कर रेट और टाइम अलग दे दिया, इस रेट से इस टाइम का कितना क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। तो वो चीज भी आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। दो क्वेश्चन बन गए, एक प्रिंसिपल निकाल लो, दूसरा क्या निकाल लो, रेट और ये टाइम देकर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किया था, प्रिंसिपल जमा एसआई, प्रिंसिपल जमा एसआई, जब ऊपर वाले से इसको माइनस करेंगे तो एसआई बच जाएगा, कितने साल का एसआई, 4 साल का एसआई, माइनस करा तो कितना आ गया, 3200। तो अब क्या बचे आपका अमाउंट, देखो 4 साल का अमाउंट कितना, अमाउंट कितने साल का, 4 साल का। इससे अगर मैं एसआई घटा दूं कितने साल का, 4 साल का, तो क्या बच जाएगा, जो ये वाली टर्म थी वही लिख दी मैंने, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल जमा एसआई 4 साल का। तो अमाउंट से मैंने क्या घटा दिया, इसको इस साइड लेके आ गया मैं, एसआई घटा दिया 4 साल का, तो क्या बचा, प्रिंसिपल। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी थी, 13200 माइनस एसआई कितना आया हमारा, 3200, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, कितना आ गया, 10,000 रुपए। हमारा एक सवाल निकल गया, कितने सवाल निकल गए, एक सवाल निकल गया। आवाज नहीं आ रही, तेज आवाज में बोला करो। प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, टाइम ऐसे दिया मिलेगा तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 दिए 15 और 1 16 बटे, और रेट के लिए परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय। तो आप यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एसआई, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कल भी बताया था पी आर टी डिवाइड बाय 100, एक ही फार्मूला आता है ना सिंपल इंटरेस्ट का आपको, इसी से सारे सवाल हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 2, तो उत्तर कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, एसआई कितना आ गया। सेम सवाल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर फिर करेंगे, देखो कैसा है नेक्स्ट सवाल। 34 नंबर क्वेश्चन है भाई, उसमें क्या क्या दे रखा है, 3 साल का अमाउंट, क्या दे रखा है, 3 साल का अमाउंट, 2 साल का अमाउंट, और पूछा क्या है आपसे, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 3 साल का अमाउंट मैंने लिख दिया, प्रिंसिपल जमा सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, और प्रिंसिपल जमा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, ये लिख दिया 2 साल के अमाउंट के लिए। तो इसको इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एसआई, और कितने साल का, 1 साल का, कितना आ गया बताना, 1000, कैलकुलेशन ठीक है, 1080 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 1 साल का, 2 साल का निकालेंगे तो एसआई 2 साल का कितना आ गया, 2100। इस 2 साल के अमाउंट से घटा दूं, अमाउंट 2 साल के से 2 साल का एसआई घटा दिया तो क्या आ गया, क्या आ गया, तो 86 40 में से कितना घटा दिया, कितना घटा दिया, प्रिंसिपल कितना, यहाँ पे आ गया 64, क्लियर है। अब रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल 64 80, रेट के लिए आर टी के लिए 1 साल का ले लेंगे हम, 1 साल का हमारा टाइम ले लिया, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था हमारा, 1080, पता चल गया ना कितना आ रहा था, 1080। तो अब कैलकुलेशन करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, उसके बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे, 108 कट जाएगा, 108 गुणा 100 मतलब 1080, तो 10 आ गया, 108 से ही काट दिया, 108 से काटेंगे तो ये यहाँ पर कट जाएगा 6 पे, तो रेट आपकी एक यहाँ, अच्छा अभी और भी कट रहा है, तो ये 3 और ये 5, तो ये इस साइड चला जाएगा तो कितना आ जाएगा रेट, ये यहाँ पर चला गया ना, तो 50 और ये बटे 3, तो रेट कितनी आ गई, 16 सही। क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया 7.5 साल का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 36 क्वेश्चन नंबर है, अमाउंट दे दिया 7.5 साल का, कितने साल का, तो प्रिंसिपल जमा एसआई कितने साल का, और फिर अमाउंट दे दिया
अब SI 4 साल का 12,740 प्रिंसिपल जमा SI, ठीक है। तो एक इक्वेशन में दूसरी घटाओगे तो क्या बचेगा, SI बचेगा। कितने साल का, 3.5 साल। ऐसे लिख लू 7.5, 7.5 नहीं 7/2 यानी कि 3.5। क्लियर है, घटा दो कितना आ गया 3,1। एक साल का निकालना है तो 3,185 को डिवाइड किससे कर दूं, 7/2। 7 नीचे और 2 चला जाएगा तो 7 चौके 28, 3 8, 7 पंजे 35 और उसके बाद फिर से 5। तो एक साल का जो आपका SI आया वो कितना आया, एक साल का SI कितना आया। तो हमारे को 4 साल का SI अगर हमें पता चल जाए तो हम इसको इससे घटा देंगे ना, डायरेक्ट कर दूं, अब कोई दिक्कत तो नहीं। तो 4 साल का अमाउंट कितना है 12,740। 4 साल का SI, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 36 कितना आ गया 3600। 36 40 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आ गया 9100। क्लियर है। उससे आगे रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला पता है, PRT डिवाइड बाय इज इक्वल टू, कर दूं, इसको इरेज कर लेते हैं फिर करते हैं। PRT के लिए प्रिंसिपल 9100, रेट निकालनी है, टाइम 1 साल डिवाइड बाय 100। SI कितना 1 साल का, कितना 1 साल का, ये रहा 1 साल का SI है ना। तो 2 जीरो से 91 कम 91, 91 10 से 910, R की वैल्यू आ गई। सवाल क्लियर है, एक ही कंसेप्ट पे चल रहे हैं ना हम, इसी से आगे करेंगे, अगला सवाल देखेंगे इसी कंसेप्ट पे। 39 क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट। 39 क्वेश्चन में क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया वही 5 साल का, अमाउंट दे दिया 3 साल का। तो प्रिंसिपल जमा SI 5 साल का, प्रिंसिपल जमा SI 3 साल का, ये आ गया। उससे आगे आपको प्रिंसिपल निकालना है और क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। रेट इसने खुद की दे रखी है 6% और टाइम दे रखा है। अब आप एक बात सोचो, हम हर बार ऐसे लिख कर नहीं करेंगे, हम सीधा सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे, सीधा सोचेंगे कि हमारे को क्या दे रखा है 5 साल का अमाउंट, क्या दे रखा है 5 साल का, और फिर क्या दे रखा है 3 साल का अमाउंट। तो क्या निकलेगा इससे, क्या निकलता है हर बार SI निकलता है ना, SI निकलता है ना, प्रिंसिपल तो कॉमन आ जाता है तो SI निकलता है और एक से दूसरा घटा देते हैं वो आ जाता है। जैसे 5 से 3 घटाएंगे तो कितना 2, तो 2 साल का क्या निकलता है। तो हम डायरेक्ट लिख कर नहीं करेंगे, अगले सवाल से हम 20-30 सवाल जो भी प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट करेंगे। तो 2 साल का SI, कितने साल का SI, 2 साल का SI घटा दो 800। देखो जोड़ते घटाते कैसे हैं, जैसे 37,000 है तो 38 बढ़ा लो, 800 जोड़ दोगे तो 38 बन गया ना, और उसके बाद 4 और, तो कितना आ जाएगा 4800। एक साल का SI, एक साल के SI के लिए डिवाइड बाय 2 तो 2400। 3 साल का इससे घटाएंगे तो SI 3 साल का कितना 7200। अच्छा अब 3 साल के अमाउंट से 3 साल का SI घटा दिया तो क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया 37,200 से 7200 घटा दिया तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया। लेकिन रेट और टाइम उसने पूछी नहीं है, दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस प्रिंसिपल को उठाकर इस रेट और टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो 30,000, रेट दे दी 6, टाइम दे दिया 8 डिवाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 48 दिए 144 और 2 जीरो 14,400। ये क्या आ गया आपका SI। क्लियर है, कोई डाउट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 41 नंबर सवाल है भाई। 41 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, अमाउंट दे दिया कितने साल का। अब की बार लिखेंगे नहीं प्रिंसिपल जमा SI 7 साल का और प्रिंसिपल जमा SI 3 साल का, लिखेंगे नहीं, समझेंगे। इतनी समझ सकती तो होगी ना, 5 सवाल कर लिए कंसेप्ट पे।
अभी 10-20 और कर लेंगे और बढ़िया समझ सकती बन जाएगी तुम्हारी। तो यहां से क्या निकलेगा आपका, एस आई निकलेगा, जितने साल का डिफरेंस है उतने साल का एस आई। प्रिंसिपल अलग से दे दिया आपकी बार कितना, 18,500। रेट निकालनी है, सबसे पहले यहां से क्या कैलकुलेट करनी है, रेट। रेट निकाल कर उससे डबल रेट लेनी है, कितनी लेनी है, डबल। और टाइम दे दिया, उसके बाद यहां से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर है सवाल? करते हैं कैसे। 4 साल का क्या आ गया, 4 साल के एस आई की वैल्यू 0 0, 18 में धन हो गया 9 3। 1 साल के एस आई की वैल्यू 970, और 3 साल के एस आई की वैल्यू 2925। जैसे 1000 से 25 कम था, 1000 से कितना कम था, 3 तक गुणा करना था, 1000 ने 3 तक गुणा कर लो 3000, और 25 ने भी 3 तक गुणा कर लो तो 75। तो 3000 में 75 घटा दिया तो कितना आ गया, 2925। ये 3 साल का एस आई सी 3 साल के अमाउंट में घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रिंसिपल। तो 17,925 में से 2925 घटा दिया तो प्रिंसिपल कितना आ गया, कितना आ गया, लेकिन 15,000 प्रिंसिपल हमने निकालना नहीं था, हमें क्या निकालनी है, रेट। तो प्रिंसिपल 15,000 है, रेट कितनी, आर टी, 1 साल ले लेते हैं, डिवाइड बाय 100। 1 साल का एसआई कितना है, 900। रेट ले लेते हैं 20 से 20, डायरेक्ट रेट की वैल्यू ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 975 डिवाइड बाय 150, 975 डिवाइड बाय, आगे भी सेम रेट हमने लेनी है इसलिए मैंने काटा पीटी नहीं करी, ऐसे कैसे लिख लिया, रेट लिख दी। कोई डाउट तो नहीं आता? अब प्रिंसिपल ये लेना, रेट लेनी है डबल, और टाइम ये लेना है। ये है 4 से 2/5, 5 थोड़ा सा ठीक से लिख लो। क्लियर है? तो प्रिंसिपल 18,000, रेट 975/150, और डिवाइड बाय परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय, और टाइम 5 के 20 दूनी 20 और 2, 5 के 20 और 2 22 बटे, अगर आप इसमें डिजिटल सम लगाना चाहो तो वो भी लग जाएगा, कोशिश करोगे तो। लेकिन रेट डबल थी तो उसके लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुणा 2। क्लियर है? रेट डबल थी इसलिए क्या कर लिया, गुणा 2। डिजिटल सम का कंसेप्ट एक अलग वीडियो में समझाएंगे, उसमें सारे डिजिटल सम के ही सवाल लेंगे, वो भी इसमें लग जाएगा, कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल सिंपल सॉल्यूशन करते हैं। 2 0 है, फिर कैसे कैसे क्या क्या कट रहा है देख लो। 5 से काट दो इसको, 5 से काटा तो 3 बार, और 3 5 बच गया तो 7 बार। ठीक है भाई। अब 2 से इसको काट दो, कितना गया, 75। फिर 5 से काट दो, 5 से काटा तो 15, और 5 से यहाँ काटेंगे तो 1 4 और 7 तो 9, 2 और 5 तो 5। इन्हें डायरेक्ट भी कट जाएगा, 15 कम 15, 4 और 5 तो 15 दिए 45। आपका क्या क्या क्वेश्चन में बच गया, 37 गुणा 13 गुणा 22। यूनिट डिजिट चेक करो, 3 से 7 को करोगे तो 1, और 1 से 2 करेंगे तो 2। कितने क्वेश्चन, कितने ऑप्शन में 2 है, एक ही ऑप्शन है ना, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो यूनिट डिजिट से। लेकिन अगर फुल सॉल्यूशन करना हो, कंप्लीट सॉल्यूशन करना हो तो 13 की और 22 की कर लेते हैं पहले। 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 2 28। अब 286 की और 37 की गुणा कर लेते हैं। 7 छिके 42, 4 56 और 4 60, 7 दूनी 14 और 6 20, 3 छिके 18, 28 दिए 84 और 1 85, 2 8 5 10। आंसर मैच हो गया? सवाल क्लियर है? नेक्स्ट देखो भाई, 47 नंबर क्वेश्चन पे आ गए भाई। कौन से क्वेश्चन पे आ गए, 47 पे। क्या दे दिया, 6 साल का अमाउंट और 5 साल का अमाउंट। पूछा क्या है, प्रिंसिपल। क्या पूछा है, कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट घटा देंगे, 1 साल के एसआई का डिफरेंस आ गया ना, तो 1 साल का एसआई कितना, 50। 5 साल का एसआई कितना, 250। इससे घटा देंगे,
5 साल के अमाउंट से 5 साल का एसआई घटाया तो क्या बच गया? प्रिंसिपल। क्या बचा? कितना आ गया? यही आपके सवाल का आंसर है। नेक्स्ट सवाल करेंगे 48। कौन सा? देखो भाई सवाल में क्या क्या दिया है। सवाल में दिया है 8 साल का अमाउंट। क्या दिया है? 8 साल का अमाउंट। और क्या दिया है? 5 साल का अमाउंट। और पूछा क्या है? प्रिंसिपल अलग दे दिया, टाइम अलग दे दिया, रेट सेम है और एसआई पूछा है कितना आएगा। तो रेट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। कितने साल का निकलेगा? ही 3 का, क्योंकि इनका डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो कितना आ गया? 6 1 और भाई 17 में 9 और 2। 3 साल का एसआई आ गया 2916। 1 साल का एसआई कितना? कितना? ये 3 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद एसआई निकाल लो 5 साल का। 5 साल का एसआई कितना? 0 45 और 1 40। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? 5 साल का एसआई आ गया। प्रिंसिपल निकालना है। निकालना तो नहीं है, लेकिन रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो 5 साल के अमाउंट से 5 साल का एसआई घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 13,860 से 4860 घटा दिया तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 0 0 0 और 9। प्रिंसिपल आ गया 9000। अब यहां से रेट कैलकुलेट करेंगे। रेट कैलकुलेट करने के लिए पीआरटी वाला फार्मूला 9000 गुणा आर, टाइम के लिए 1 डिवाइड बाई 100। 1 साल का एसआई कितना आया था? 900। 20 से 20। रेट को ऐसे ही लिख लो 972 डिवाइड बाई 90। क्लियर है? यहाँ पे आप रेट की वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल 20,000, रेट 972 डिवाइड बाई और परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100। टाइम 5 थी 15 और 2 17/5। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3 0 काट दो, 1 2 3। 9 से इसको काट दो 108। 5 से काट दो 4। तो 108 और 4 432 गुणा में 17। 17 दूनी 34। 4 17 51 और 3 54। 5 17 चौके 68 और 5। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। देखो भाई यहाँ तक मैंने 6-7 सवाल इस टाइप के करा दिए हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। इससे आगे अब एक टॉपिक और बच जाता है एसआई का, इंस्टॉलमेंट का। वो एक अनदर वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको आपको फिर डाल देंगे। साथ ही इसकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इसी चैप्टर में इसी बुक से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।